नमस्कार, एडुसेट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11 वर्क पावर एनर्जी। आप इसकी एक क्लास कर चुके हैं। आइए सीखते हैं कि हमने रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने कार्य के बारे में समझा था। कार्य हम अपनी रियल लाइफ में बहुत अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। हम पढ़ाई करते हैं तो हम कहते हैं हमने बहुत सारा कार्य कर लिया, या फिर हम कहीं पर घूम कर आते हैं तो हम कहते हैं बहुत सारा कार्य कर लिया। तो साइंस में किस तरह से परिभाषित होता है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है F, और अगर वह S दूरी से विस्थापित हो जाती है, तो कार्य जो है वो क्या कहलाता है हमारा, कि अगर किसी वस्तु पर बल भी लग रहा है और वह अपनी जगह से विस्थापित भी हो रही है, तो हम कहेंगे कि वस्तु जो है वो कार्य कर रही है। तो वर्क डन जो है वो क्या है, वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट, कि हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके ऊपर कितनी डिस्प्लेसमेंट लग रही है, वह हमारा क्या डिफाइन होता है, वर्क डन डिफाइन होता है। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डब्ल्यू, वर्क डन को हम डिफाइन करते हैं डब्ल्यू से, फोर्स को अगर हम लिखते हैं एफ से जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, और डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं एस से। तो हमारा जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो गया, एफ इंटू में एस। तो यूनिट ऑफ वर्क जो है वो क्या कहलाती है हमारी, जूल है। जूल इसे इसलिए डिफाइन किया जाता है क्योंकि साइंटिस्ट जूल ने इसे परिभाषित किया था फर्स्ट टाइम इसकी यूनिट को, इसलिए इसे जूल से मापा जाता है। आइए, ये तो था हमारा पुराना। आइए आज हम नया स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे विषय रहेंगे, हम ऊर्जा के बारे में जानेंगे, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा के बारे में सीखेंगे। फिर उसके अंदर हमारे पास दो मुख्य ऊर्जा होंगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आज हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे और निकाल कर डिराइव करेंगे, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम सोचें लाइफ में, तो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो हमारे सन से मिलती है। सन जो है वो हमारा सबसे बिगेस्ट सोर्स है, नेचुरल सोर्स है एनर्जी का। जो एनर्जी जो है, एनर्जी के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लाइट ना हो, लाइट एक तरह की प्रकाश जो है वो एक तरह का ऊर्जा है, तो अगर लाइट ना हो तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार ऐसे हैं जिनके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। तो डेली लाइफ में एनर्जी का क्या मतलब है, हम बहुत हर उसमें यूज करते हैं। आज मेरे पास काम करने की ऊर्जा नहीं है, मैं एनर्जी से भरी हुई हूँ, मुझे आज बहुत सारा काम करना है। तो इस तरह के हम ऊर्जा का बहुत सारा प्रयोग करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन साइंस में ऊर्जा का क्या प्रिसाइज मीनिंग है, डेफिनेट मीनिंग है, वो उन्हें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी ने चाबी भरने वाला खिलौना देखा है। उसके अंदर जब भी चाबी भरी जाती है और उसे जमीन पर रखा जाता है, तो वो कुछ ना कुछ करे। जैसे बंदर वाला खिलौना होता है, वो उसके आगे एक ढोलक लगा होता है, जैसे ही हम उसे रखते हैं जमीन पर, तो वो ढोलक जो है वो बजना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब बलून के अंदर हवा फिल फिल की जाती है, एयर फिल की जाती है, तो जब हम उसे प्रेस करते हैं तो उसके अंदर शेप में चेंज आता है और वापस वो अपनी शेप रीगेन भी कर लेता है। यह भी एक तरह का ऊर्जा का एग्जाम्पल है। या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम हाइट पर रेस करते हैं। मतलब कि अगर मैं किसी सपोज करूँ किसी बॉल को ऊपर लेके जाऊं तो और उसे नीचे थ्रो करूं, तो उसके अंदर एक अलग प्रकार की कार्य करने की ऊर्जा हो जाएगी। तो वह ऊर्जा जो है वो हमारी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। अब डेफिनेशन, प्रिसाइज डेफिनेशन और यूनिट क्या है, इन सभी एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग तरीके से ऊर्जा अटेन करता है। जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा, खिलौने वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा था कि जैसे ही हम चाबी भरते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। इसी तरह से जब बलून के अंदर हवा फिल की गई, अगर हम खाली बलून को प्रेस करके दोबारा वो शेप जो है वो रीगेन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम प्रेस करेंगे एक बलून में जिसके अंदर हवा, उसे प्रेस करेंगे तो उसकी शेप के अंदर चेंज जो है वो हमें फील होगा। इसी तरह से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर लेके जाएंगे तो उसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, किसी भी वस्तु को ऊर्जा देकर उसके अंदर कार्य करने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। और हम ये डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जब हमने अच्छे से खाना खाया होता है तो हमारे अंदर अलग ही ऊर्जा होती है और हमें कार्य करने की उतनी ही हमारे अंदर कैपेसिटी होती है। तो एनर्जी जो है वो क्या है हमारा, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कैपेसिटी ऑफ फॉर डूइंग वर्क।
कि एनर्जी क्या है, कि उस किसी भी वस्तु के अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी कार्य को करने की, वह हमारी क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो अब कार्य करने की दर है जो ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य करने की दर को अगर हम मापेंगे तो उसे भी जूल में ही मापा जाएगा, इसलिए यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज जूल। तो जो हमारी एनर्जी की यूनिट है वो भी क्या है, जूल ही है। अगर हमें ज्यादा एनर्जी, किसी वस्तु के अंदर ज्यादा एनर्जी है, तो उसे हम बड़ी मात्रक में भी माप सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, किलो जूल का प्रयोग करते हैं। और 1 किलो जूल किसके बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर होता है। तो 1 जूल क्या एनर्जी हुई, 1 जूल को कार्य करने के 1 जूल का कार्य करने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी, 1 जूल की ऊर्जा की ही जरूरत होगी। आइए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को समझते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे सबसे पहले इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल बल्ब का। हम सभी जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल बल्ब हमें दिया हुआ है, तो अगर बिजली ना हो घर में तो इलेक्ट्रिकल बल्ब नहीं चलेगा, या तो हमें सेल लगाना पड़ेगा या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर बल्ब जल रहा है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा जा रही है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा जा रही है। और जैसे ही वो चलता है उसके अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश उत्पन्न होने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। हीट का जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमने लकड़ी के अंदर हीट लगाई हुई है, आग जलाई हुई है, तो उसमें भी अगर हम हीट के पास जाते हैं तो हमें गर्माहट फील होती है, हमें वार्म फील होता है। वो वार्म जो है, जो हीट से वार्म उत्पन्न हो रही है, वो भी क्या है, एक ऊर्जा का प्रकार है। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास केमिकल एनर्जी। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरा जा रहा है, तो किसी भी व्हीकल के अंदर पेट्रोल फिल किया जाता है तो उसके कारण ही जो हमारा व्हीकल है वो चलता है। तो पेट्रोल जो है वो क्या है, एक तरह का केमिकल है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक केमिकल एनर्जी हो गई। केमिकल एनर्जी का एग्जांपल हम सेल भी ले सकते हैं। सेल के अंदर भी क्या होता है कि जब सेल को लगाया जाता है घड़ी चलाने के लिए या फिर अलग अलग चीजें चलाने के लिए, तो सेल के अंदर भी क्या होते हैं, केमिकल्स भरे होते हैं। वो उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जी कहेंगे। एटॉमिक एनर्जी हमारी है जो बिजली को उत्पन्न करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए जाते हैं, एटॉमिक प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो एटम लेवल पर जब हम किसी भी ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं तो वह ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है, एटॉमिक ऊर्जा या फिर एटॉमिक एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण सबसे अच्छा हम ले सकते हैं स्प्रिंग्स। आप सभी ने देखा है जो पेन के अंदर डला होता है, तो स्प्रिंग को जब भी खींचा जाता है वो दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाता है। इसी तरह से जब स्प्रिंग को बंद किया जाता है वो दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाता है। तो बंद करने में और खोलने में स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, एक काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग जो है वो अपनी वापस उसी पोजीशन पर आ रहा है। तो उसके अंदर क्या कुछ क्षमता है उसके अंदर, उस क्षमता के कारण जो स्प्रिंग है वो वापस कहाँ आ रहा है, अपनी पोजीशन पर आ रहा है। उस तरह की ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एक हाइट की वजह से भी आ सकती है। अगर मैं 10 मीटर की हाइट से किसी बॉल को नीचे की तरफ फेंकूं तो उसके अंदर ऊर्जा कुछ होगी, लेकिन अगर मैं 20 मीटर पर चली जाऊं तो ऊर्जा कुछ और होगी, कार्य करने की दर कुछ और होगी। तो हाइट की वजह से, जैसे इस एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है, हमें एक रोलर कोस्टर पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो हाइट की वजह से जो हमारे किसी भी वस्तु के अंदर जो ऊर्जा आ रही है वो हमारी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा, काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब ही क्या है, गति। तो जो गति की वजह से ऊर्जा आ रही है, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, या फिर हम चल रहे हैं, या फिर जब धनुष कमान से तीर को छोड़ा जाता है, तो तीर चलता हुआ जब किसी चीज पर लगता है तो उसकी ऊर्जा जो है वो क्या होती है, अधिक होती है। आज हम हमारी जो दो मुख्य ऊर्जा है वो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। आज हम काइनेटिक एनर्जी के को समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे। आज हम काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का हम एग्जाम्पल को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, आपको एक ट्रॉली दिया हुआ है, यहाँ पर एक ब्लॉक दिया हुआ है, और यहाँ पर एक पैन में क्या लिखा हुआ है, मास लगाए हुए हैं। अगर हम इस ट्रॉली, इस मास में सपोज करो मैं 1 किलो का वजन रखती हूँ, तो उसके कारण ये ट्रॉली जो है वो चलना शुरू होगी, क्योंकि इसके ऊपर एक बल लगेगा। इस बल के कारण क्या होगा, ये ब्लॉक
जहां पर रखा हुआ है वहां पर आकर ये बॉल जो है वो उसे अपोज करेगा उसके मोशन को, तो धीरे 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 क्या होगा, ये ब्लॉक को सरकाता हुआ रुक जाएगा। तो सपोज करो बॉल जो है वो इस पोजीशन पर आकर रुक गया। अगर अब मैं मास को बढ़ा दूं, जैसे ही मास को बढ़ाया जाएगा तो बॉल जो है वो और ऊपर, मतलब जो ब्लॉक है वो और आगे तक जाएगा। इसी तरह से अगर और मास बढ़ा दिया जाए तो ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो और ज्यादा होगी। अगर मास को बढ़ाया जा रहा है तो उसके कारण क्या होगा, इसकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज होने के कारण क्या होगा कि ब्लॉक जो है वो ज्यादा विस्थापित होगा। तो हम ये कह सकते हैं इसको देख के कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा है उसकी एनर्जी कम होगी, और जो ऑब्जेक्ट ज्यादा चल रहा है, जिसका जो ऑब्जेक्ट तेज स्पीड से चल रहा है उसकी वेलोसिटी, उसकी जो वर्क डन की कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेसेस एनर्जी, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जो भी मोशन की वजह से एनर्जी आ रही है किसी बॉडी के अंदर, वो एनर्जी क्या कहलाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इसके हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देख सकते हैं हमारी लाइफ में। फॉलिंग कोकोनट, कोकोनट अगर नारियल जो है वो पेड़ से गिर रहा है तो कितनी तेज से वो एक, अगर मिट्टी में गिरता है तो कितनी तेज से खड्डा बनाएगा उसके अंदर। एक स्पीडिंग कार, अगर कार धीरे से आ रही है तो उसे रोकने के लिए हमें कम ब्रेक लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर कार तेज से आ रही है तो उसे ब्रेक लगाने के लिए हमें ज्यादा ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। अ रोलिंग स्टोन, एक स्टोन को तुमने क्या किया, रोल कर दिया। अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, अ रनिंग एथलीट, इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल हैं। मैं आपको समय दे रही हूँ कि आप भी सोचिए आपकी लाइफ में कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसमें मोशन हो रहा है और मोशन के कारण कुछ एनर्जी आ रही है, तो वह एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहें तो हम काइनेटिक एनर्जी की क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। और जो काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो कैसे इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड एंड मास। अगर मास ज्यादा होगा तो भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर स्पीड ज्यादा होगी तो भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी को लेके चलते हैं। आप यहाँ पर एक लड़की को देख सकते हैं, वह लड़की अपने हाथ से एक कार को खींच रही है। इस कार का मास अगर मैं कहूं m है, और अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से मूव कर रही है, पहले उसकी वेलोसिटी जो है वो u थी, बाद में जब उसने स्टार्ट किया तब उसकी वेलोसिटी u थी, और जब बाद में यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो उसकी एनर्जी u, वेलोसिटी u थी, और जब वो यहाँ पहुंच गई इस पोजीशन पर तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, v हो गई। अब जैसे कि हम जानते हैं वर्क डन को हमने कैसे डिफाइन किया था, वर्क डन इज इक्वल टू, ये लड़की कुछ बल लगा रही होगी इस पे, सपोज करो वो बल जो है वो F है, और ये जो कार है ये S दूरी से विस्थापित हो गई, तो हमारा वर्क डन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, F इंटू में S के इक्वल हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। हमें पता है कि अगर कोई बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v से अगर मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म a है और उसका डिस्प्लेसमेंट s है, तो हमने रिलेशन पढ़ा था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से अगर मैं s को निकालना चाहूँ तो इस 2a को यहाँ ले जाएंगे, ये भाग में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। और हमें यह भी पता है कि पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो W इज इक्वल टू एफ एस जो हमने अभी पढ़ा था एक्सप्रेशन, अगर इसके अंदर हम F और S की वैल्यू पुट कर दें, F और S की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी। फोर्स की वैल्यू कितनी है, M इंटू में A, S की वैल्यू है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। A से A कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, हाफ ये हो गया M v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर हम कहें ऑब्जेक्ट जो है वो पहले रेस्ट पर था, मतलब कि जैसे इस एग्जाम्पल में कार जो है वो पहले रुकी हुई थी, जब हमने जीरो टाइम पे देखा, कुछ टाइम के बाद देखा तो वो चल रही थी।
जब 0 टाइम पर उसकी वो रेस्ट पर थी तो u क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अगर u हमारा 0 है तो हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, हाफ इंटू में m इंटू में v स्क्वायर। तो हमें वैसे भी पता है वर्क डन जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। और जो मोशन की वजह से एनर्जी आ रही है वो हमारी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, ई के इज इक्वल टू हाफ m इंटू में v का स्क्वायर। आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 15 केजी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे कि हम जानते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 15 केजी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसी को वैल्यू पुट करें तो ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ वैसा का वैसा रहेगा, एम की वैल्यू पुट करी 15, वी की वैल्यू पुट करी हमने 4 इंटू में 4, कटिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 इंटू में 8, 8 5 जा 40 एंड 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गया 120 जूल। सभी बच्चे, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ, सभी बच्चे इस एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में उतार लें और इसे समझने का प्रयास करें। क्या दिया हुआ है हमें, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका मास कितना दिया हुआ है हमें 15 किलो दिया हुआ है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। What is the kinetic energy possessed by then object? हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, हमें काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन निकालना है। तो ई के किसके इक्वल हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो गया। जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं मास की और वेलोसिटी की 15 इंटू में 4 इंटू में 4, तो 2 से हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा और हमारे पास ई के की वैल्यू आ जाएगी 120 जूल। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 120 जूल। आगे करते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में देखिए, व्हाट इज द वर्क डन टू बी what is the work to be done to increase the velocity of a car from 36 किलोमीटर पर आवर to 54 किलोमीटर पर आवर। कोई वस्तु जो है वो पहले 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, थोड़ी टाइम समय बाद उसने अपनी वेलोसिटी 54 किलोमीटर प्रति घंटा कर ली है। अगर उसका मास जो है वो 1500 किलो है तो उस कार्य को करने के लिए, उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, वह हमें निकालना है। तो अब वेलोसिटी जो है वो मूव कर रही है, कार जो है वो मूव कर रही है, इसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी जब चेंज होती है तो वर्क डन किसकी फॉर्म में होता है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो हमें वर्क डन निकालने के लिए हमें सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द कार दिया हुआ है 1500 केजी, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। हम ऐसा यूनिट्स में काम करते हैं तो हमें किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे इसे। अब देखिए किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं 1000, और एक आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, एक आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स। तो हम जब 60 से ही 60 इंटू में 60 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3600 आ जाएगा। कटिंग करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 3। अगर हम 2 की टेबल से कट करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा 5 अपॉन में 18। अगर हमें किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को, किसी भी वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 36 को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 बन जा 18 एंड 18 2 जा
36, तो हमारे पास क्या हो गया 5 इंटू में 10, 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से 54 किलोमीटर आर को करेंगे तो जब क्या हो जाएगा हमारे पास 54 इंटू में 5 अपॉन में 18 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और 3 इंटू में 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को निकालना चाहें तो अब हमारे पास ये आ गई 36 किलोमीटर आर को हमने 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और 54 किलोमीटर पर आर को हमने 15 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी हमने अभी एक्सप्रेशन किया था काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे तो हमारे पास ई के किसके इक्वल आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हाफ मास हमें कितना दिया हुआ है 1500 केजी, वी दिया हुआ है हमें 15 का स्क्वायर, यू हमें दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर इज 225, 10 का स्क्वायर 100 होता है। 225 में से जब 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 93750 जूल आ जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया है, हमें वर्क डन निकालना था, तो हमारे पास हमने सबसे पहले क्या किया, मास दिया हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, फाइनल वेलोसिटी दी हुई थी, तो हमने बॉडी की क्या निकाली काइनेटिक एनर्जी निकाली कार की। काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा 93750 जूल हो जाएगा। तो मास ऑफ द कार हमें क्या दिया हुआ है 1500 केजी दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार हमें दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, उसे हमने 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार हमें दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, जिसे हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके 15 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ गई हाफ एम वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हाफ एम जो है वो हमारा 1500 है, वी स्क्वायर हो गया हमारा 15 का स्क्वायर, यू स्क्वायर हो गया हमारा 10 का स्क्वायर। वहां से हमने वैल्यू पुट करके ईके की वैल्यू निकाल ली 93750 जूल। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with the velocity of 5 meter per second is 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? अगर कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 25 जूल है। अगर इसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें किसी वस्तु को अगर हमें देखना है मास m निकालना पड़ेगा, ये मास m हमें नहीं पता है, तो उसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है हमें वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी गिवन है 25 जूल। अब हमें पता है ई के इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊं तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और अगर इस वी स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा, तो हमारे पास m किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू में ई के अपॉन में वी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, 2 हमें पता है, ई के हमें पता है 25 जूल है, वी हमें गिवन है 5, तो 5 इंटू में 5, तो 5 को 1 से कैंसिल करेंगे, 25 को 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे 5, और ये कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 2 केजी। तो मास हमारे पास पता चल गया 2 केजी। अब हमारे को क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया डबल कर दिया। जैसे ही आप वेलोसिटी को डबल करेंगे, पहले अगर 5 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी 5 इंटू में 2, 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम अबे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम कितना दिया हुआ है हमें 2 केजी, वी हमारा कितना हो गया अब 10, तो हाफ इंटू में 2 इंटू में 10 इंटू में 10, 2 से 2 कट जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 जूल। तो हमारा ई के का जो एक्सप्रेशन आ गया वो कितना आ गया 100 जूल। तो हमने आज क्या क्या सीखा, हमने वर्क के बारे में रिवाइज किया, फिर उसके बाद हमने एनर्जी के बारे में सीखा। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या है किसी भी बॉडी की काम करने की जो कैपेसिटी है वह हमारी क्या कहलाती है एनर्जी कहलाती है। इसे भी किस में मापा जाता है जूल में मापा जाता है। फिर हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा, वह हमारी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखा। काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारी
कि किसी मोशन की वजह से अगर किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी आती है वह हमारी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था हमने, अगर कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v से चल रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होती है। और अगर बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट पर होती है तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाती है। फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स किए थे। आपका आज का होमवर्क यही रहेगा कि आप अपनी बुक के अंदर जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं या फिर पीछे एक्सरसाइज में काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आज आप उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।